हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों से कुछ टाइटल थंबनेल आप लोगों ने देखा है। कुछ जो है ना, इतनी नीचे औरतें गिर गई हैं ना, उनके विषय में आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि आप लोग भी सतर्क हो जाइए। और क्योंकि औरतें जो है ना बहुत नीचे जा चुकी हैं। तो मैंने अभी एक देखा है, मतलब घटनाएं तो बहुत सारी घट रही हैं, आप लोग देखे ही जानते जानते ही हैं। और घटनाएं कहाँ से घटती हैं? ये सबसे ज़्यादा घटनाएं पति पत्नी और क्या है, बॉयफ्रेंड, निपोर फ्रेंड, और क्या है इसको क्या बोलते हैं, यही सब चीज़ से ज़्यादा घटती हैं। आप लोग ये जानते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कब टूटता है? जब पत्नी का बॉयफ्रेंड होता है, या पति का गर्लफ्रेंड होती है, या सास ससुर में कुछ कमियां होती हैं। यही 3 कारण से पत्नियों का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता बिगड़ता है। तो गाइस, जहाँ पे तीनों चीज़ सही होते हैं वहाँ पे रिश्ता बहुत अच्छे से चलता है। तो मैं तो यही सलाह दूंगी, क्या जो पति करे वो पत्नी करे। पत्नियों के लिए तो इतना सारा कानून है। कानून से पत्नी चाहे तो कुछ भी अपना अधिकार ले सकती है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं पत्नी का भी उतना ही उसमें वो होता है, योगदान होता है कि जो रिश्ता टूटता है। तो आज मैं आप लोगों को सच्ची घटना बता दे रही हूँ। कहीं पे क्या होता है, मतलब एक लड़की थी। वो लड़की क्या करती है, लव मैरिज करती है और अपनी ससुराल जाती है। चलिए, लव मैरिज कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लव मैरिज कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। लव मैरिज करने के बाद जाती है ससुराल में, रहती है कुछ दिन अपना, कुछ दिन के बाद अपना क्या होता है, किसी दूसरे से कांटेक्ट हो जाती है और घर में चोरी छुपा बात करती है। और उसका जो है क्या है, पति पकड़ता है और पकड़ने के बाद कहता है, उसको समझाता है, बुझाता है कि मान जाइए, ऐसा मत करिए, और नहीं हम पसंद है तो हमको तलाक दे दीजिए। तो वो मानती तो नहीं है फिलहाल, और तलाक देने के लिए राजी हो जाती है। तो जब तलाक लेने के लिए पति राजी हो जाता है तो क्या करती है, वो फिर तलाक से इनकार कर देती है और तलाक नहीं देती है, और अपना जो है रात दिन उसका कांटेक्ट बढ़ता ही जाता है। किससे? अदर से। तो वो क्या करती है, पति जो है उससे प्रताड़ित हो जाता है कि ना तो ये तलाक दे रही है और धमकियां भी देती है अपने बॉयफ्रेंड से। तो पति क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि पत्नियों के लिए कानून है लेकिन पति के लिए कानून नहीं बना है। तो वो क्या करता है, अपना किसी जहरीले पदार्थ का सेवन करता है और वो उसको जहां जाना होता है वहां चला जाता है। उसके बाद भी चलिए, बच्चे भी थे, ऐसा नहीं था कि बच्चे नहीं थे, बच्चे भी थे। और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके जाने के बाद क्या होता है, ये अपना वही बॉयफ्रेंड से अपना रंग ले लिया, खूब अच्छे से उसी ससुराल में मनाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसका जवान बेटा नहीं होता है, माँ बाप को कितना तकलीफ होता है, तो वो अपने घर में रहने के लिए मंजूरी नहीं देते हैं। और ये चीज इतना गांव वालों को बुरा लगता है, इतना गांव वालों को बुरा लगता है कि गांव वाले मिलकर क्या करते हैं, उसको भेज देते, सलाखों के पीछे भेज देते हैं। जब वो सलाखों के पीछे चला जाता है तो ये जबरदस्ती ससुराल में फिर अपना जो है डेरा जमाने के लिए सास को ससुर को प्रताड़ित करती है कि हम यहाँ पे अपना हिस्सा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो कानूनी तौर पे तो देखा जाए तो हिस्सा तो उसी को मिलेगा जो नाती, मतलब जो उस
लड़के का जो लड़का था उसको गार्जियन देने के लिए राजी थे, लेकिन उसको जो है नहीं रहने के लिए नहीं राजी थे। तो जब बोले थे कि जब लड़का नाती मतलब नाती जो सास ससुर मतलब वो तो देखिए उसका जो माँ बाप थे अपने नाती के लिए परेशान थे कि मैं अपने नाती को सब हक दूंगा, लेकिन मैं इसको नहीं दूंगी। और ये सच्ची घटना है, अभी न्यूज पे मैंने देखी हूँ, ये सूर्य रिपोर्टर पर भी आई है। और उसके बाद फिर क्या करता है, परिवार परेशान हो जाता है, फिर भी वो नहीं मानती है। उसके बाद परिवार परेशान हो जाता है, इधर उधर भटकता है, तो महिला आयोग का दरवाज़ा खटखटाता है। महिला आयोग जब पहुंचता है तब जा करके सारी आप बीती वहाँ पर बताता है। जब आप बीती बताता है तब भी ये महिलाएं नहीं मानती, कहती नहीं मेरा उससे कोई संबंध ही नहीं है। उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग जितनी है पूरी निकाली जाती है, तो कॉल रिकॉर्डिंग एक दिन में मतलब 10 बार से ज़्यादा निकलती हैं। वहीं पे महिला आयोग तुरंत एक्शन लेता है और कहता है कि जो भी हक है आपके बच्चे का है, लेकिन आपका वहाँ पे कोई हक नहीं है। आप जिसके साथ राजी हैं वहीं पे जाइए, सास ससुर को प्रताड़ित करना छोड़ दीजिए। तो आप लोग बताइए, इतनी बेशरम औरतें हो गई, इतनी बेशरम औरतें हो गई, बच्चों तक का मुंह नहीं देखती हैं, अपनी बच्चों तक का मुंह नहीं देखती हैं कि ये औरत ये क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। कल की ये भी किसी की बहू मतलब सास बनेंगी, कल के इनके बेटे के साथ ऐसा होगा तो क्या इनको अच्छा लगेगा। ये जो इतना समाज को दूषित कर रही हैं ना ये औरतें, कि बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। थोड़ा सा तो मान मर्यादा का ध्यान रखा, बच्चे हैं बच्चों का ध्यान रखा। तो मैं अपने YouTube फैमिली को यही सचेत करना चाहती हूँ, और आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करके देखिएगा तभी समझ में आएगा। जो हमारी YouTube फैमिली है, हमारे YouTube फैमिली पर भी हमारे भाई है, हमारे देवर है, हमारे भतीजा है, सब लोग हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग को ऐसा ऑफर कोई देता है तो उसके चंगुल में आप लोग मत जाइएगा। तो हमारे YouTube फैमिली में जो भी मतलब हम लोगों से एक है, हम मतलब YouTube फैमिली के विषय में मैं अपनी बात कर रही हूँ। किसी तरह से निषाद बाबू हैं एक लोग, वो भी बहुत दयालु हैं कि कहीं भी औरतों के साथ कोई घटना होती है या कोई गलत व्यवहार करता है तो उस पर क्या करते हैं कि मदद करते हैं औरत की तरफ से। लेकिन इस पे आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए निषाद जी। किसी के ऊपर जान लीजिए कि पति पत्नी का जो भी मैटर होता है ऐसे नहीं होता है, या बॉयफ्रेंड की वजह से होता है या गर्लफ्रेंड की वजह से होता है। ठीक है, आपको कितना भी ऑफर दिया जाए आप उस ऑफर में मत जाइए। बबुआ नमक रोटी भले घर पर मिले उस पे खा लो, लेकिन इन लोगों की हरकतें बहुत गंदी होती जा रही हैं और सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। और कभी भी बहुत सोच समझ कर इस पे मतलब बात करना। मैं यही कहूँगी कि कितना भी आपको ऑफर मिले, एक बार आप मतलब फंस गए हैं, आप भी किसी के बाप मतलब आपका भी क्या है परिवार है, लेकिन ये इतनी शरारती औरतें हैं ना कि ये किसी के बेटे को बेटा नहीं समझती, किसी के भाई को भाई नहीं समझती हैं। ताकि जब ये अपने भाई को नहीं समझी तो तुमको कहां से भाई समझेंगी, तुमको कहां से किसी के बेटा को बेटा समझेंगी। जब अपने बेटे को नहीं समझ रही हैं तो तुमको कहां से अपने बेटे को अपना बेटा का दर्जा देंगी। और आपसे बता दे रही हूं, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये इतनी मतलब जो मैं घटना बताई हूँ, इस घटना से आप लोग यही समझ लीजिए कि ऐसी औरतें जो भी हैं ये मतलब अपने बेटे को खुद बेटा नहीं समझती हैं, अपने भाई को खुद भाई नहीं समझती हैं,
तो दूसरे का घर क्या बसाएंगी? दूसरे के बेटों को क्या इज्जत देंगी? बस एक सोशल मीडिया पे जब 8 साल की बच्ची को इतना लताड़ा जाता है, इतना लताड़ा जाता है ना, कि सच में बता रहे हैं, शर्मिंदगी से भी बिल्कुल सर झुक जा रहा है। अब बिल्कुल से सर झुक गया है। ये शर्मिंदगी अब बंद कर दो। जो लोग, चाहे वो मर्द हो चाहे वो महिला हो, जो 8 साल की बच्ची को ऐसी गालियां देते हैं, क्या वो अपनी बच्ची के साथ ऐसा किया होगा? अपनी बेटियों से ऐसा किया होगा? तब उसका पेट भर गया होगा तो दूसरी की बेटियों पर निगाह डालता है। अगर औरत उस बच्ची को ऐसी मतलब इस तरह से प्रताड़ित करती है गंदे गंदे शब्दों से, तो क्या वो औरत अपने भाई बाप से ऐसा ही करके आई है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय देना कि मैं गलत बोल रही हूं कि सही बोल रही हूं। हमें तो यही लगता है कि अगर औरत होकर औरत का दर्द ना समझा जाए तो वो अपने भाई बाप से वही करवा, मतलब वैसे ही करके आती है। तभी तो एक बेटी की इज्जत नहीं समझ रही है। शर्म नहीं आती बिल्कुल एकदम से। इतना गंदा गंदा वीडियो, कल मैंने ऐसे ही, हम लोग कल फैमिली में बैठे थे, बस मोबाइल खोले वीडियो आ गया। बताओ, फैमिली में वीडियो देखने लायक नहीं है? इतना गंदा वीडियो आप लोग बना रही हो कि कोई मोबाइल खोल के आपका वीडियो देख ले। थोड़ा सा लाज शर्म रखो। बस बहुत हो गया है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे किसी का बेटा हो चाहे किसी की बेटी हो, बच्चे क्या लिए हैं किसी का, उनकी इज्जत, उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखो, ठीक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर राय देना। मैं तो ये सब गलत चीज, मैं ना गलत हूँ, मेरे निगाह में जो गलत होता है मैं उस पर जरूर अपनी राय रखती हूँ, और जो सही होता है उस पर भी मैं अपनी राय देती हूँ। निषाद बबुआ तो का बहुत अच्छे से ऑफर मिला था, अब ऑफर लेने जाना भी नहीं, ठीक है? नहीं, ये लोग भाई बाप और माँ बाप का इज्जत नहीं जानती हैं। भाई बाप माँ बाप का मान मर्यादा रखती ना, तो ऐसा कांड अपने ससुराल में ही ना करें कि पति के सामने ऐसा वैसा किया जाए, कि पति बेचारा इस दुनिया में नहीं है। उसके बावजूद भी जो मैं घटना बताई हूँ, उसके बावजूद भी उसकी जो है, क्या बताऊं, आगे कुछ नहीं बोला जा सकता। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।